सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा काम इनके द्वारा किया गया है। आजमगढ़ में एक 22 किलोमीटर की सड़क थी जो पिछले कई सालों से जो है वो बन नहीं पा रही थी। अब उसकी स्वीकृति हुई है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद। सर, क्या मामला था? आजमगढ़ में कई किलोमीटर की सड़क थी और कितने साल से थी पेंडिंग? क्या हुआ था पूरा मामला वहाँ? हम लोग जब आजमगढ़ में पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के गए तो एक सड़क है कप्तानगंज अहिरौला, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है। एक सिकंदरपुर नरियाव मार्ग है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। तो वहाँ की जनता ने मार्केट में हमको रोक करके करीब 400-500 लोग जुटे। लोगों ने कहा, साहब ये 22 साल से सड़क टूटी है, नेता बहुत आते हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है। हमने कहा, अच्छा भाई हम आपको बात करके हम बताते हैं। लोगों ने कहा, नहीं साहब आप चाहेंगे तो हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा, फिर वहाँ लोगों ने इसी बात को घेर लिए, सब 200-250 लोग रोके तो कहे कि मंत्री जी ये सड़क बन जाती, आप चाहेंगे तो बन जाएगी। हम कहे भाई हम चाहेंगे तो एक काम आप लोग करिए, एक बैठक बुलाइए, यहाँ 30-40 प्रधान जो इधर के आसपास के हों तो उनकी एक बैठक बुलाइए, हम आते हैं। तो एक दिन उन्होंने बुलवाया तो करीब को अंदाजे कि 26 प्रधान जुटे। तो हमने सबसे कहा कि भाई सब लोग लिख के दे दो। तो प्रधानों ने लिख के दिया कि ये सड़क नितांत आवश्यक है और लोग सड़क न टूटी होने के नाते दूसरे रास्ते से आवाजाही हो रही है। तो उन लोगों के अनुरोध पर फिर जनता भी बार बार कहती रही तो उन लोगों ने पत्र लिख के दिया। तो उस पत्र को मैंने नोटिस में लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया कि ये स्थिति है। फिर PWD राज्य मंत्री माननीय विजय सिंह जी को पत्र दिया। फिर माननीय संजय प्रसाद जी से मिला। फिर मैं SP गोयल जी से मिला और फिर PWD जो प्रमुख सचिव हैं अजय सिंह चौहान जी, उनसे मिला। तो कोशिश करके फाइनल स्टेज पर पहुंची। तो परसों मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि ये सड़क की स्वीकृति होते होते आपके यहाँ तक आई है, अब आपकी दस्तखत होनी बाकी है। तो परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर स्वीकृति दी और आगे आने वाले 16 नवंबर या 23 नवंबर दोनों में जो डेट आज 1-2 दिन में तय हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी अहिरौला में एक जनता इंटर कॉलेज का मैदान है, उसी मैदान पे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी होगा और वहीं हमको अंदाज है कि उसी दिन उसका शिलान्यास भी होगा। और ये प्रयास हो रहा है कि जनता की जनता से हमने वादा किया था कि भाई आप लोगों की जो डिमांड है इसको हम पूरा करेंगे, कोशिश करते हैं। 22 साल तक ये सड़क नहीं बन पाई आप कह रहे हैं, तो इससे पहले भी तमाम सरकारें रही हैं, ये सरकार भी दोबारा रिपीट की, आखिर क्या वजह रही कि नहीं बन पाई? देखिए, अगर 22 साल की बात करें तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की भी पिछली 5 साल सरकार रही और इस बार भी 3.5 साल धीरे धीरे पूरा हो गया। तो चूँकि पहल किसी ने मजबूती से ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने या PWD मिनिस्टर के सामने नहीं रखी होगी या लोगों ने प्रयास किया होगा, आधे मन से किया होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सपा के ही गढ़ कहा जाता आजमगढ़, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता, मैंने वहाँ कई वीडियो देखा तो वहाँ के नेता व्यंग बोलते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार का विकास देखना है तो अहिरौला कप्तानगंज सड़क पर चले जाइए या सिकंदरपुर नरियाव को दिखाते थे। और जबकि वहीं से विधायक हैं लोग, सांसद भी वहीं से हैं और ये लोग कभी अपने कार्यकाल में सरकार उनकी थी, वो चाहे होते तो जो आज काम हुआ है वो उसी समय हो गया होता। खैर वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। पिछली सरकार में मेरे संज्ञान में, सही बात तो मेरे संज्ञान में बात नहीं थी, ये संज्ञान में मेरे तब आई जब मैं आजमगढ़ में पार्टी के कार्यक्रम को चलाने के लिए, वहाँ जब संगठन को मजबूत करने के लिए मैं
अपनी टीम लेकर के वहाँ जब शुरू किया, तो जब उस रोड से गुजरने लगा तो ये बात उभर करके आने लगी। तो पहले दिन ही मुझे 2 जगह लोगों ने रोक करके अपनी बात को कही। फिर कई बार जब भी उस सड़क से उधर हम गुजरते थे, हम भी सड़क छोड़ के दूसरे रास्ते से, तो लोग बल्कि सवाल करते थे कि मंत्री जी ये सड़क छोड़ के आप भी गुजर रहे हैं, तो ये सड़क बन जाएगी? हम के कोशिश करते हैं बन जाएगी। तो हम तो धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और वही प्रमुख सचिव PWD को कि हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों ने उसको नोटिस में लिया और स्वीकृत किया। अब वो बन करके सड़क तैयार हो, और ये जनता की मंशा है, हम लोगों की मंशा और सरकार की भी मंशा है कि बन जाएगी तो जनता को उसका लाभ मिलेगा, आवागमन में सुविधा होगी। कल की बात करें, जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि थी, बैरिकेटिंग चारों तरफ लगाई गई, अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने नहीं जाने दिया गया, लेकिन 2 लड़के रात में घुस गए वहाँ पे और माल्यार्पण कराए। इसको लेकर बड़ा हलचल भी मची रही, सारी चीज़ें। आखिर माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया वहाँ पे, और क्या वजह रही कि चोरी छुपे जाना पड़ा? देखिए, कोई कार्यक्रम अगर करना है, बड़े नेता हैं तो उसकी अनुमति ले लेना चाहिए। बगैर अनुमति का कोई भी कार्यक्रम करना कानून के खिलाफ होता है। तो अब मान लीजिए कि सरकार NDA की है, बिना अनुमति का आप कहीं को जाए या कोई बात हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो खट से सरकार के ऊपर उंगली उठेगी कि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिया। तो सरकार को नोटिस में लेके सूचना देके जाना चाहिए। अब अगर सूचना की अगर आप जाएंगे तो सरकार को पता लगेगा तो भाई उस काम पे तो सरकार रोकेगी ही। सिर्फ यही वजह है कि रोका गया? पिछली बार तो गेट फांद के जाना पड़ा था उनको वहाँ पे माल्यार्पण करने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग गेट फांदने में बहुत माहिर हैं। ठीक है, जिसका उदाहरण खुद अखिलेश जी ने पिछली बार प्रस्तुत भी किया था। तो अब इन लोगों के विषय में क्या कहा जाए। एक सवाल और था, मायावती ने एक बहुत बड़ी रैली की, लेकिन कह रहे हैं सपा के लोग और कांग्रेस के लोग की फंडिंग आप लोगों की थी, NDA की फंडिंग थी, उसमें आप लोगों ने पैसा लगाया, बसें लगाई सरकारी आप लोगों ने उनकी रैली के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा दिक्कत है बहुजन समाज पार्टी से, और समाजवादी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद करते तो मैं समझता हूं कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक बड़ा जनाधार है, और हम समझते हैं कि पूरे देश में इतने जनाधार वाला कोई नेता नहीं है कि जिनके पीछे एक आवाज़ पर लाखों लोग पैदल चल दें, आंख मूंद करके ट्रेन पकड़ लें, बस से चल दें। और ये आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं ये गलत बात है। हम लोगों से क्या मतलब है? हमको तो हमें तो मिलता ना, कह रहा बाग होता तो वो 2 पूड़ी लेता। अरे हमको तो साधन मिल ही नहीं रहा रैली करने के लिए, हम दूसरे को कहाँ से देंगे? तो ये जो अखिलेश यादव जी की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं वो आरोप प्रत्यारोप निराधार हैं, उनकी बात में कोई दम नहीं है। अगर ये बात वो कह रहे हैं तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी बनाई, कोई फैक्ट्री तो नहीं खोली, पार्टी बनाई। आज आप चार्टर प्लेन से चल रहे हैं, कहाँ से आया चार्टर प्लेन? आप कहाँ से पैसा खर्च कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, वो भी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, आप भी मुख्यमंत्री, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये कह देना खाली आसान बात है। आप मायावती जी के पास तो चार्टर प्लेन भी नहीं है, आप कहाँ से खरीदे हो चार्टर प्लेन? तेल कहाँ से भरवाते हो? भाजपा देती है। तो ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी हमको चार्टर प्लेन चलाने के लिए व्यवस्था देती है, तब न माने कि नहीं आप जो है मायावती के ऊपर जो आरोप लगा रहे हो सही है। ये नेता एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। हाँ, सही बात हो कहो, उसका सबूत दो। अभी जैसे रैली में उन्होंने कहा कि मायावती जी भाजपा की बी टीम है, ये योगी जी की तारीफ कर दिया। और जब आपके पिताजी ने मोदी जी की तारीफ किया कि दूसरी बार आप ही प्रधानमंत्री बनोगे, खुले मन से कहा था, सदन के अंदर कहा था, तब आप कहाँ खड़े थे? तब आपको नहीं लग रहा है कि आप भाजपा की बी टीम हो? खाली आरोप लगा देना कि नहीं ये बी टीम है वो टीम, तो आप कौन सा काम कर रहे हो? आप तो जाते हो, आप दोनों, मैं तो देखा हूँ, कई फोटो में देखा हूँ, अभी आपको फोटो दिखा दूँ। माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी खुद गए हैं, योगी जी से मिले हैं, फोटो है। एक फोटो ये लोग दिखा दे मायावती जी का मिलते हुए,
एक वो फोटो दिखा दें, हम 10 को फोटो देंगे। तो असली बी टीम तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी तो मुसलमान के खिलाफ कैसे बोला जाएगा? आजम खान जेल से छूट गए, अखिलेश यादव मिलने गए थे उनसे, और बहुत सारी बताते हैं गिले शिकवे भी दूर हुए हैं। कोई गिलवा शिकवा दूर नहीं हुआ है। आजम खां जी बड़े नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं। आजम खां जी की अब ये सोच हो गई है कि भाई सूबे में 4 बार मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देकर के यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो अब समाजवादी पार्टी ऐलान करे कि आने वाले चुनाव में जो भी चुनाव होगा, यदि सरकार बनती है, भाई देवे सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है, तो मुसलमान का बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आजम खां जी कह रहे हैं। अभी तो आगे देखिए खुलेंगे ना, अभी नहीं बोल रहे हैं ना, आगे शुरू होने वाला है कि अब 4 बार आप बने हो, 1 बार दो, अब साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठने की तैयारी करो, हमको दो चलावें, ये आजम खां जी कह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई, उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बात की और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।